Hello, my dear friend. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि मैं डेली द हिंदू न्यूज़पेपर एडिटोरियल से एक वीडियो लेके आता हूँ जिसमें हम इंग्लिश बोलना सीखते हैं, क्योंकि यही एक प्रैक्टिस ऐसी है जिसको आप कंटिन्यूस बेस पे फॉलो करके अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपको कम्पिटिटिव स्किल्स में भी बहुत ही इजाफा मिलेगा। आप अच्छे से उनको आगे ले जाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज एक जो जर्मनी की जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेडीज़ हैं, जो वो यहाँ पे आई थी, और इंडिया के जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, जो कि पहले के आईएफएस अफसर थे, वो मिले। उनके बाद में उनके बीच में बातें हुई, क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ, और उसी के बारे में जैसे क्या होता है, ये हमें एक मतलब मौका देता है जिससे कि हम इंडिया और जर्मनी के रिलेशनशिप के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं क्या क्या इंडिया और जर्मनी के रिलेशन आए हैं, और ये आपका मेंस का पेपर भी में क्वेश्चन आ सकता है। जर्मनी एस्टैब्लिश्ड, एस्टैब्लिश ये वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। एस्टैब्लिश कहता है स्थापना करना। जर्मनी ने एस्टैब्लिश किया इट्स काउंसुलेट। काउंसुलेट क्या होता है? जो इसका एक दूतावास होता है ना, उसका जनरल, जो काउंसुलेट जनरल इन मुंबई 1951, 1951 में उन्होंने दूतावास एस्टैब्लिश किया, लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फुल फ्लेज्ड होता है पूरी तरह से एम्बेसी उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी 1952 में न्यू दिल्ली में। तो उन्होंने फुल फ्लैज एस्टैब्लिश ए फुल फ्लैज। तो लीडिंग टू, देखो लीडिंग टू, मान लो कोई पीछे इवेंट होता हो तो उसके कारण कोई आगे बढ़ता है तो उसको बोलते हैं लीडिंग टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए फुल फ्लैज एम्बेसी इन न्यू दिल्ली। तो ऐसे ही आप कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं और ये आपकी नॉलेज भी बढ़ गई यहाँ पे। अब आगे चलते हैं। इंडिया एंड जर्मनी मेंटेन ए स्ट्रेटजिकल पार्टनरशिप। स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप क्या होता है कि जो कूटनीतिक हिसाब से उन्होंने स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप बनाई। सिंस मतलब जब देखो, सिंस कब आता है? जब कोई भी डेट आती है, जैसे सिंस 2001, 2000 से 2001 से सिंस कब आया? जब मान लो पर्टिकुलर डेट दे दी, जब इतने साल से, तो सिंस आएगा। नहीं तो आपको पता है 4 भी आता है। तो सिंस जब आता है कि भाई पर्टिकुलर सन दे दिया गया है। इन May 2000 बोथ कंट्रीज एडोप्टेड द एजेंडा फॉर द इंडो जर्मन पार्टनरशिप। मई 2000 में बोथ कंट्रीज, दोनों कंट्रीज ने, प्लूरल फॉर्म है, एडोप्टेड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई है, द एजेंडा फॉर द इंडो जर्मन पार्टनरशिप इन 21st सेंचुरी। तो इन्होंने 21st सेंचुरी में इंडो जर्मन पार्टनरशिप के बीच में अपना एस्टैब्लिश किया, विच इंक्लूड्स, जिसमें क्या सम्मिलित है? रेगुलर मीटिंग्स ऑफ बोथ हेड्स ऑफ द गवर्नमेंट। जो दोनों हेड हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि वहाँ से के भी प्रेसिडेंट, यहाँ के भी प्रेसिडेंट, या वहाँ के प्रेसिडेंट, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, एज वेल एज एनुअल मीटिंग्स ऑफ द फॉरेन मिनिस्टर। तो फॉरेन मिनिस्टर की भी एनुअल जो होती है वार्षिक मीटिंग हुई। वाई जर्मनी इंडिया कन्वर्जेंस, मतलब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं हम कि भाई क्यों कन्वर्जेंस है? कन्वर्जेंस क्या होता है? उनके सम्मेलन होना, साथ में सम्मिलित होना, कन्वर्ज होना, दो चीज़ों का इकट्ठा होना होता है। जर्मनी कंसीडर इंडिया ए पिलर ऑफ एशियन स्टेबिलिटी। जर्मनी कंसीडर क्या मानता है? इंडिया को पिलर ऑफ एशियन स्टेबिलिटी, की एशिया में स्टेबिलिटी का एक पिलर है इंडिया। एंड ए कंट्री दैट शेयर्स यूरोपियन पॉलिटिकल वैल्यूज, यूरोपियन पॉलिटिकल वैल्यूज, क्योंकि जो यूरोप के कंट्री में जो पॉलिटिकल वैल्यू है, जैसे इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, जो यहाँ इंडिया में भी फॉलो होती है, तो इसलिए वो लाइक करता है। कि बोलते हैं ना कि लाइक माइंडेड पीपल हैं, तो ये लाइक माइंडेड कंट्री है, दैट्स वाई वी आर हैविंग कन्वर्जेंस इन दी साइकोलॉजी और रिलेशनशिप। जर्मनी इज स्ट्रगलिंग, जर्मनी स्ट्रगल कर रहा है। स्ट्रगल क्या होता है? संघर्ष करना। टू कोप विद, तो कोप क्या? सामंजस्य में आने के लिए। कोप मतलब कोप अप बोलते हैं ना कि ये बच्चा इंटेलिजेंट है, ये कोप अप कर लेगा। तो ये है कोप विद द डीपनिंग अनसर्टेनिटीज, जो गहरी हो रही है, गहन हो रही है। अनसर्टेनिटी होती है अनिश्चितता। इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, जो इन अनसर्टेनिटी किस वे में हो रही है? इकोनॉमिक, पैसे से रिलेटेड, पॉलिटिकल, राजनीति से रिलेटेड, और सिक्योरिटी को लेके। तो इन इट्स ओन नेबरहुड, जो उसके आसपास में हो रही है जर्मनी के, एंड द वर्ल्ड में हो रही है, बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। रीजन क्या क्या है? ब्रेग्जिट, पहला रीजन है कि ब्रेग्जिट होगा, ब्रिटेन एग्जिट होगा यूरोपियन यूनियन से इन यूके। ट्रेड वार बिटवीन, तो ब्रेग्जिट हो गया यूके में, एंड ट्रेड वार किसके बीच में होगा? यूएसए एंड चाइना के बीच में। अनप्रिडिक्टेबिलिटी, अनप्रिडिक्ट मतलब किसका? अनुमान नहीं लगा जा सकता। ऑफ यूएस सिक्योरिटी पॉलिसीज, यूएस की जो है सिक्योरिटी पॉलिसी चेंज होती रहती है, तो उनके बारे में भी इसको दिक्कत आ रही है। रैपिड इकोनॉमिक एक्सपेंशन ऑफ चाइना इंटू, जो चाइना अपना एक्सपेंशन कर रहा है यूरोप में, तो वो भी उसके लिए एक प्रॉब्लम है। इन द माइंड ऑफ द ग्रेट पावर राइवलरी बिटवीन यूएस, चाइना एंड रशिया, जर्मनी इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई इट्स ग्लोबल पार्टनरशिप। तो देखो जर्मनी क्या है, अपनी पार्टनरशिप को, जर्मनी इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई मतलब उनको अलग करना चाहता है, इट्स ग्लोबल पार्टनरशिप, दूसरे देशों के पार्टनरशिप में, बियॉन्ड द यूरो अटलांटिक स्पेस। बियॉन्ड क्या मतलब? उससे आगे से यूरो अटलांटिक,
यूरोपियन कंट्री और एटलांटिक ओशन के स्पेस जो है। एंड सीक्स क्या होता है, मांग रखना, सीक्स टू ब्रिंग इंडिया इनटू इट्स लार्जर जियो पोलिटिकल कैलकुलस। कैलकुलस मतलब उसकी जियो क्या था, अर्थ से रिलेटेड जो राजनीतिक मान लो जैसे कोई किसका पड़ोसी देश है उसके साथ कैसे संबंध है, तो उनके बारे में वो अपने उसको लेना चाहता है। जर्मनी इज लुकिंग टू डाइवर्सिफाई मतलब अपना वाइड करना चाहता है, रेंज को अपने को डाइवर्सिफाई करना चाहता है। इट्स ग्लोबल पार्टनरशिप, ग्लोबल विश्व के साथ पार्टनरशिप बियॉन्ड द यूरो एटलांटिक, मतलब यूरोपियन कंट्री और एटलांटिक ओशन के आसपास रिलेशन रहते हैं, वो उनसे भी आगे ले जाना चाहता है। एंड सिक्स टू उसकी मांग रख रही है कि ब्रिंग इंडिया इनटू लार्जर जियो पोलिटिकल कैलकुलस, तो जियो पोलिटिकल कैलकुलेशन में लेके आना चाहता है। इंपॉर्टेंस ऑफ द जर्मनी फॉर इंडिया बायलैटरल ट्रेड, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या महत्व है जो जर्मनी का इंडिया बायलैटरल ट्रेड के बीच में, क्या व्यापार के लेके। जर्मनी इज इंडिया लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन यूरोप, तो जर्मनी क्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप एरिया में। इंडिया एक्सपोर्ट्स टू जर्मनी फोकस ऑन दी टेक्सटाइल सेक्टर, तो इंडिया का एक्सपोर्ट्स का क्या बेचते हैं हम वहाँ पे, जर्मनी इज फोकस ऑन द टेक्सटाइल सेक्टर, जो कपड़े से रिलेटेड, फॉलोड बाई केमिकल प्रोडक्ट्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के प्रोडक्ट जाते हैं, मेटल एंड लेदर गुड्स, मेटल भी जाता है, लेदर गुड्स एंड फूड स्टफ, खाने की चीज़ें। जर्मनीज रोल इन रिवाइविंग क्या होता है, पुनः उसका उत्थान करना, दोबारा से रिवाइव करना। द इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड टैक्स होती है कि भाई व्यापार को लेके एक दूसरे पे टैक्स न लगाए, उसलिए बायलैटरल ट्रेड, बायलैटरल क्या होता है, दोनों की साइड से, दो कंट्री के बीच में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट, BTIA, तो बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट विल बी वेरी क्रूशियल, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्रूशियल होगा। जर्मनी हैज आल्सो एग्रीड टू इंटेंसिफाई एफर्ट्स फॉर एन अर्ली कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, तो ये क्या कह रहे हैं कि जर्मनी हैज़ आल्सो एग्रीड, जर्मनी एग्रीड हो गया है। इंटेंसिफाई होता है बढ़ाना, स्ट्रेंथन करना, उसको आगे बढ़ाना। इंटेंसिफाई जैसे बोलते हैं ना कि भाई मेरा तो जो दर्द है वो इंटेंसिफाई हो रहा है, लाइक माई पेन इज इंटेंसिफाइंग ईच एंड एवरी डे, तो वही है कि ये बढ़ाना चाहता है। अफर्ट्स, प्रयत्न जो होते हैं, प्रयास होते हैं, फॉर एन अर्ली कंक्लूजन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन एग्रीमेंट, तो इन्वेस्टमेंट एक दूसरे की लेके एक दूसरे के कंट्री में निवेश करेंगे, उसको प्रोटेक्शन एग्रीमेंट बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। इन्वेस्टमेंट इन दी दिसंबर 2018 में जो है जर्मन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया टोटल्ड अराउंड 11.4 बिलियन $, तो लगभग 11.5 बिलियन $, जर्मनी की इन्वेस्टमेंट हुई थी इंडिया में। हाउएवर देयर हैज़ बीन ए स्लम्प इन इन्वेस्टमेंट इन 2019, हैज़ बीन स्लम्प, देखो ये सीखने की बात है, हैज़ बीन, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई ये रहा है, ये चीज़ रही है, पैसिव फॉर्म में बात है कि देयर हैज़ बीन ए स्लम्प इन द इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट में स्लम्प रहा है सिन 2019 एमिड्स क्या होता है, इन बिटवीन ग्लोबल स्लोडाउन, जबकि विश्व का स्लोडाउन फेज चल रहा था। कन्वर्सली क्या था, अपोजिट, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जर्मनी बाय इंडियन फर्म्स एस्टिमेटेड स्टॉक ऑन FDI, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, हैव नाउ रीच टू 4.2 बिलियन €, तो 4.22 बिलियन यूरो पर पहुंच गया इंडिया की इन्वेस्टमेंट वहाँ पे जर्मनी में। इंडिया कैन बी ए हॉट डेस्टिनेशन फॉर जर्मनीज कंपनी, जर्मन कंपनी के लिए हॉट डेस्टिनेशन हो सकता है, उनका गंतव्य स्थान हो सकता है टू इन्वेस्ट करने के लिए, एंड कंट्रीब्यूट इन मेक इन इंडिया प्रोग्राम, तो मेक इन इंडिया प्रोग्राम का भी हमें लिवरेज मिल सकता है, वो उसके लिए वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेररिज्म को लेके इंडिया एंड जर्मनी हैव सोन देयर फर्म कमिटमेंट, फर्म मतलब कड़े कमिटमेंट टू फाइट अगेंस्ट द टेररिज्म, आतंकवाद से लेके। जर्मनी स्पोर्ट्स इंडिया लेड मूवमेंट, जिस मूवमेंट का नेतृत्व इंडिया कर रहा है उसको सपोर्ट कर रहा है जर्मनी, फॉर द एडॉप्शन ऑफ कंप्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन द इंटरनेशनल टेररिज्म। कंप्रेहेंसिव कहता है व्यापक रूप से एक कन्वेंशन होता है, सहमति होती है इंटरनेशनल टेररिज्म पे। आगे है कि G4 ग्रुपिंग में भी हमारे उनके साथ रिलेशन है, कैसे, इंडिया, उसमें G4 कौन कौन है, इंडिया, जर्मनी एंड जापान एंड ब्राज़ील, दीज आर दी 4 कंट्री, दे आर यर्निंग फॉर द परमानेंट सीट एट द यूनाइटेड नेशन, तो यूनाइटेड नेशन में ये परमानेंट सीट के एक्सपेक्ट कर रहे हैं। G4 नेशन सपोर्ट ईच अदर बिड्स मतलब एक बोली लगाना होता है ना, बीड लगाना फॉर परमानेंट सीट्स, तो ये परमानेंट सीट्स की आवाज़ उठाते हैं, उसके एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं उन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। आपको पता है कि वहाँ 15 मेंबर होते हैं, 10 परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट सीट वाले हैं, 10 टेम्पररी होते हैं। तो अब साइंस को टेक में क्या हमारा रिलेशन है, जर्मनी इज इंडिया सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च पार्टनर वर्ल्ड वाइड, तो सेकेंड मोस्ट जो पार्टनर है अपना रिसर्च करने में वर्ल्ड वाइड में, आफ्टर द यूनाइटेड स्टेट, USA के बाद में। दिस इज रिफ्लेक्टेड ये क्या किस चीज़ में दर्शाया गया है, इन द लार्ज नंबर ऑफ ज्वाइंट इंडो जर्मनी साइंटिफिक पब्लिकेशन, तो
तो इंडिया के जर्मनी के साइंटिफिक पब्लिकेशन डोमेन में आते हैं। दीज आर मोर देन थाउजेंड्स इंडियन पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो 1000 से ज़्यादा इंडियन जो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है इन जर्मनी, एंड इंडिया कॉन्स्टिट्यूट द सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन PhD स्टूडेंट्स। तो इंडिया क्या कॉन्स्टिट्यूट बनाता है सेकेंड लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ फॉरेन PhD स्टूडेंट, मतलब यहाँ पे नंबर 2 पे ज़्यादा बच्चे मिलते हैं PhD स्टूडेंट्स के आफ्टर दी चाइनीज़ के बाद इंडिया में। रिन्यूएबल एनर्जी क्या होता है, जो आपके सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है। जर्मनी डिस्पाइट, या रिन्यूएबल एनर्जी को हमारे क्या लिखते हैं, जर्मनी डिस्पाइट के बावजूद बीइंग अमंग द कंट्रीज, मतलब ऐसा होकर किन कंट्रियों में से जर्मनी विद द लीस्ट सनशाइन इन द वर्ल्ड, मतलब दिन में वहाँ कम टाइम पे सूरज उगता है, इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट सोलर पावर प्रोड्यूसर अक्रॉस द ग्लोब, मतलब लार्जेस्ट है जो ज़्यादा हीट ऊर्जा सूर्य ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, उनमें से एक है जर्मनी। एंड जर्मनीज कैन प्ले एन एक्टिव रोल इन इंडिया लेड इंडियन सोलर अलायंस, जो हमने और फ्रांस ने मिलकर इंडियन सोलर अलायंस जिसका हेडक्वार्टर गुड़गांव में है, तो उसमें भी ये बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। जर्मनी इज कंसर्न अबाउट, अब क्या चैलेंजेस क्या क्या है, देखो चैलेंजेस, ये तो अच्छी बात बता दी, अब चैलेंजेस क्या क्या है इंडिया के और जर्मनी के बीच में। कश्मीर को लेके है लॉकडाउन, जैसे लॉकडाउन हमने वहाँ पे बहुत टाइम तक नेट बंद कर दिया था कश्मीर में, और जैसे आर्टिकल 370 को लेके इशू चले थे, तो उसी चीज़ के बारे में जर्मनी इज़ कंसर्न अबाउट कश्मीर लॉकडाउन लगा जो, एंड द राइट्स ऑफ द माइनॉरिटी इन इंडिया, तो जो माइनॉरिटीज़ के अधिकार हैं उनके बारे में भी कंसर्न चिंता जताता है। कई बार मान लो यूनाइटेड नेशन में बात को उठाता है, मुद्दे को उठाता है, और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे it can be like detrimental for the India image at the outside India if Germany is propounding such type of psychology about the India minorities people. And आगे क्या है, has began to cast a shadow over, begun वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हुई, हैज़ बिगन, यहाँ पे हैज़ बिगन है तो हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये कर चुका है एक कास्ट, टू कास्ट ए शेडो ओवर, देखो कितना अच्छा यूज़ है, टू कास्ट ए शेडो ओवर दी शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यूज़। तो क्या है, उन्हें मान लो पॉलिटिकल वैल्यूज़ है जो हम सोचते हैं कि लिबर्टी पॉलिटिकल ये जो भी फ्रेटर्निटी है, उन पे एक शेडो, उन पर थोड़ा सा छिप रहे हैं वो शेडो ओवर दी शेयर्ड पॉलिटिकल वैल्यू फ्रीडम एंड राइट ऑफ माइनॉरिटीज विद इंडिया। जो यहाँ पे जो फॉरेन मिनिस्टर आए उनका नाम है मार्कल्स कोशियस, पब्लिक कमेंट, जो पब्लिक में कमेंट किए थे उन्होंने ऑन दी अनसस्टेनेबिलिटी ऑफ द करंट सिचुएशन इन कश्मीर, जो करंट सिचुएशन चल रही है कश्मीर में, इज ए टाइमली रिमाइंडर, ये टाइमली रिमाइंडर है दैट इंडियाज फ्रेंड्स विल फाइंड इट हार्ड टू कीप क्वाइट, इंडिया के जो दोस्त हैं वो मुश्किल से चुप रहेंगे इफ़ मैटर्स डू नॉट इम्प्रूव सून, अगर मैटर जल्दी से इम्प्रूव नहीं हुआ कश्मीर में। तो यही इस आर्टिकल का क्रक्स है। आई होप आपको जो इसको कंप्रेंड करने में, अंडरस्टैंड करने में बहुत ही आसानी फील हुई होगी। अगर आपको ये प्रैक्टिस फ्रूटफुल लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और नीचे कमेंट भी डालिए कि आपको क्या क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए इस कंटेंट में। अगर आपको बेनिफिट मिल रहा है तो शेयर भी कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक यू वेरी मच, आई विल कम टुमारो, बाय।